हरे कृष्णा दोस्तों, शिवादी तुलसी महारानी परम भगवान श्री विष्णु की अनंत प्रिय है। वैष्णव जीवन में ऐसे कई अवसर आते हैं जो हमें केवल शारीरिक नहीं अभी आध्यात्मिक रूप से भी पुष्टि कर देते हैं। तुलसी जलदान उन्हीं अनुपम अवसर में से एक है। प्रत्येक वर्ष वैशाख मास में ये तुलसी जलदान किया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं आखिर तुलसी जलदान क्या है, उसका महत्व क्या है, यानी क्यों करना चाहिए और किस प्रकार कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा और उपयोगी लगे तो मेरा चैनल में बने रहिए। वैशाख के महीने में श्री तुलसी जी को जल अर्पित करने का बड़ा महत्व है। वैशाख मास में क्यों सूर्य के ताप में वृद्धि हो जाती है, इसलिए जलदान करने से श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जानते हैं कि तुलसी को जलदान क्यों करना चाहिए। तुलसी श्री कृष्ण की प्रियंसी है। उनकी कृपा के फल से ही हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी देवी के संबंध में कहा गया है, तुलसी के दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जलदान करने से जम भय दूर हो जाता है। रोपण करने से यानी उनको बोने से उनकी कृपा से कृष्ण भक्ति वृद्धि होती है और श्री हरि के चरण में तुलसी अर्पण करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। पद्म पुराण के दृष्टिखंड में वैष्णव श्रेष्ठ श्री महादेव अपने पुत्र कार्तिक को कहते हैं, समस्त पत्र और पुष्पों में तुलसी सर्वश्रेष्ठ है। तुलसी सर्व कामना प्रदान करने वाली मंगलमय श्रद्धा श्रीखा वैष्णवी विष्णु प्रियंसी एवं सभी लोगों में परम शुभमय है। भगवान शिव कहते हैं, हे कार्तिक, जो व्यक्ति भक्ति भाव से प्रतिदिन तुलसी मंजूरी अर्पण कर भगवान श्री हरि की आराधना करता है, यहाँ तक कि मैं भी उनके पुण्य का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। जहाँ भी तुलसी का वन होता है, भगवान श्री गोविंद वही वास करते हैं और भगवान गोविंद की सेवा के लिए लक्ष्मी, ब्रह्मा और सारे देवता वही वास करते हैं। मूलतः भगवान श्री कृष्ण ने जगत में बद्ध जीव गणों को उनकी सेवा करने का शुभ अवसर प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ही तुलसी रूप में अभिभूत हुई है एवं उन्होंने तुलसी पौधे को सर्वाधिक प्रिय रूप में स्वीकार किया है। पाताल खंड में यमराज ब्राह्मण को तुलसी की महिमा का वर्णन करते हैं। वैशाख में तुलसी पत्र द्वारा श्री हरि की सेवा के संग में वह कहते हैं कि जो व्यक्ति संपूर्ण वैशाख मास में अनन्य भक्ति भाव से तुलसी द्वारा त्रिसंध्या भगवान श्री कृष्ण की अर्चना करता है, वह व्यक्ति का और पुनर्जन्म नहीं होता। तुलसी देवी की अनंत महिमा अनंत शास्त्रों में वर्णित है, लेकिन यह महिमा असीमित है, अनंत है। ब्रह्मवृत पुराण में प्राकृतिक खंड में ऐसा वर्णन है, जो सबके शिरोधारी है, उपास्या है, जीवन मुक्त है, मुक्तिदायिनी है और श्री हरि की भक्ति प्रदान करने वाली है। वह समस्त विश्व को पवित्र करने वाली है। ऐसी समस्त विश्व को पवित्र करने वाली विश्व पावनी तुलसी देवी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। समग्र वैदिक शास्त्र के संकलन करने वाले तथा संपादक श्री व्यास देवी तुलसी की महिमा करते हुए पद्म पुराण के दृष्टिखंडक में कहते हैं, तुलसी देवी की पूजा, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण पाप को नाश करने वाला होता है और इससे परम गति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति किसी अन्य को तुलसी द्वारा भगवान श्री हरि की अर्चना करने का उपदेश देता है और स्वयं भी अर्चना करता है, वह श्री माधव के धाम में गमन करता है। केवल तुलसी देवी के नाम उच्चारण मात्र से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप पाप समूह नष्ट हो जाता है और अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। पद्म पुराण के ब्रह्मखंड में कहा गया है, गंगा आदि समस्त पवित्र नदी एवं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पुष्कर आदि समर्थ तीर्थ सर्वथा तुलसी दल में विराजमान रहते हैं। ब्रह्मवृत पुराण में बताया गया है कि समस्त पृथ्वी में 3.5 करोड़ तीर्थ है। वह तुलसी उद्यान के मूल में तीर्थ निवास करते हैं। तुलसी देवी की कृपा से भक्ति बिंदन कृष्ण भक्ति प्राप्त करते हैं और वृंदावन वास की योग्यता अर्जित करते हैं। बिंदा देवी तुलसी देवी समस्त विश्व को पावन करने में समर्थ है और सबके द्वारा ही पूज्य है। समस्त पुष्पों में मध्य और सर्वश्रेष्ठ है
और श्री हरि सारे देवता ब्राह्मण और वैष्णवगण के आनंद का वर्धन करने वाली है। वो ये तुलसीनीय और कृष्ण की जीवन स्वरूपिणी है। जो नित्य तुलसी सेवा करते हैं वह समस्त कलेश से मुक्त होकर अविश्रेष्ट सिद्धि प्राप्त करते हैं। अतः श्री हरि की अत्यंत प्रिय तुलसी को जल दान अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस समय भगवान से अभिनय प्रकाश श्री शालिग्राम शिला को भी जल दान की व्यवस्था की जाती है। शास्त्रों में तुलसी देवी को जल दान करने पर तुलसी के मूल में जो जल बच जाता है उसका भी विशेष महत्व वर्णित किया गया है। इस विषय में एक कहानी बताई गई है। एक समय एक वैष्णव तुलसी देवी को जल प्रदान कर और परिक्रमा करके घर वापस जा रहे थे कि कुछ समय पश्चात एक भूखा कुत्ता वहां आकर तुलसी देवी के मूल में पेड़ हुए जल था उनको पीने लगा। लेकिन तभी वहां एक बाघ आया और उनको कहने लगा, दुष्ट कुकुर, तुम क्यों मेरे घर में खाना चोरी करने आए हो? वो चोरी भी ठीक है, लेकिन मिट्टी का बर्तन क्यों तोड़कर आए हो? तुम्हारे लिए उचित दंड केवल मृत्यु दंड है। इसके उपरांत बाघ उस कुत्ते को वही मार देता है और तभी जमदूत के गण उस कुत्ते को लेने आते हैं। लेकिन उसी समय विष्णु दूतगण वहां आते हैं और उनको रोकते हैं। कहते हैं यह कुत्ता पूर्व जन्म में जनगणना पाप करने के कारण नाना प्रकार के दंड पाने के योग्य हो गया था, लेकिन केवल तुलसी के पौधे में मूल में पेड़ जल का पान करने के फल से उसका समस्त पाप नष्ट हो चुका है और वह विष्णु गमन करने की योग्यता अर्जित कर चुका है। अतः वह कुत्ता सुंदर रूप को प्राप्त करता है और वैकुंठ के दूत गणों के साथ भगवान धाम गमन करता है। जगत जीवों को कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान की आंतरिक शक्ति श्रीमती राधा रानी का प्रकाश बिंदा तुलसी देवी के रूप में इस जगत में प्रकट हुआ है। उसी प्रकार भगवान श्री हरि भी बद्ध जीवों को माया के बद्ध से मुक्ति करने के लिए विचित्र लीला के माध्यम से अपने अभिन्न स्वरूप शालिग्राम शिला रूप में प्रकाशित हुए हैं। चारों वेदों के अध्ययन से लोगों को जो फल प्राप्त होता है, केवल शालिग्राम शिला की अर्चना करने मात्र से ही वह पूर्ण फल प्राप्त किया जाना संभव है। जो शालिग्राम शिला के स्नान जल, चरणामृत आदि को नित्य पान करते हैं वह महा पवित्र होते हैं एवं जीवन के अंत में भगवान धामन गमन करते हैं। धन्यवाद। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे वीडियो और लेके आएंगे। आप सभी लोग मेरा चैनल में बने रहिए।